नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन किए। यहां उन्होंने भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की। बता दें कि पीएम मोदी उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ में उन्होंने आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी शिव भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से यहां पूजा अर्चना की। मंदिर में पीएम मोदी ने शंखनाद किया, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की आरती उतारी। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूंजी गांव में स्थानीय लोगों से बातचीत की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों में सामान्य और स्वाभाविक है। भाजपा का परिवार काफी बड़ा है और भाजपा की सरकार बनना भी तय है, इसलिए टिकट के आकांक्षियों की संख्या ज्यादा है। अगर किसी सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है तो ये केंद्रीय नेतृत्व का विशेष अधिकार है। ये सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों में, क्योंकि राजनीति स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं और टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्योंकि बहुत बड़ा भी है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के आकांक्षियों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सब विषय समाप्त हो जाएंगे। सांसदों को बताया गया कि कमजोर स्थिति मान रहे हैं, टिप्पणी भी की गई है ऐसी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आने वाली है। ये केंद्रीय नेतृत्व का, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि कौन व्यक्ति किस भूमिका में काम करे। अगर किसी सांसद को किसी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है तो ये केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है, उन्होंने तय किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत हर घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसी जंग के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने वतन वापस लाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 11 अक्टूबर को ऑपरेशन अजय की घोषणा की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता की। इजराइल और हमास के बीच जंग 6ठे दिन भी जारी है। इस जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद अब इजराइल और लेबनान के इस सशस्त्र समूह के बीच गोलीबारी का दौर शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के शहरों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली गोलाबारी में अपने सदस्यों के मारे जाने के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी। आपको बता दें कि हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ घातक हमले के बाद पर हिंसा भड़की। बिहार में बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। वहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां पलटने और पटरी से उतरने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 23 कोच वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बुधवार की सुबह 7:40 पर असम से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। यह ट्रेन कामाख्या स्टेशन तक जाती है। ट्रेन 9:35 पर बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर पहुंचती है। वहीं यात्रियों को गुवाहाटी पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे वहाँ से स्टार्ट हुआ है स्पेशल ट्रेन। आपको दानापुर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको 1006 पैसेंजर आ रहे हैं। वहाँ पर सर कोई इंक्लूडिंग माइनर इंजरीज भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो पैसेंजर आराम वो लोग को भेजा गया है। कितने बजे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये अभी वो डिटेल हम लोग बता नहीं सकता, क्योंकि आपको जो पैसेंजर जिसका घर है, जैसे आपको एनजेपी में किसी का अपना घर है, वो वहीं उतरना चाहता है तो उसको वहीं उतारना है। जनरल उसको यहाँ ले आके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो लोग अपना घर जाना चाहेंगे ना, इसीलिए उसका लिए थोड़ा टाइमिंग होता है।
तो उसके बाद कहीं कहीं रास्ते पे आपको खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है, पानी का व्यवस्था किया जाता है, वो सब देते देते वो लोग टाइमिंग लगता है आते यहाँ। तो यहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर इशू? हाँ, इशू किया गया है आपको। जैसे हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है आपको, जैसे रघुनाथपुर में आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आपको। ये आपको 036126748557 ये मेन इंसिडेंट पे का नंबर है। उसके बाद 4 और आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, पटना का, दानापुर का, सीसी दानापुर कंट्रोल का, उसका बाद आरा का, ये सारा 4 नंबर दिया गया। तो कामाख्या पर भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है हम लोग का भी यहाँ पे। अभी तक हम लोग को 2 आदमी हम लोग से संपर्क किया गया है, तो उन लोग को हम लोग डिटेल जो वो लोग पूछा गया है तो हम लोग दिया गया है, उन लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो पूरा इंतजाम किया गया है? हाँ सर, हम लोग का तरफ से, रेलवे की तरफ से सारा इंतजाम किया गया है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।